हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। वरंगल के नरसमपेट में मुस्लिम नौजवान ने कर ली खुदकुशी, आरटीसी में करता था मुलाजिमत। तेलंगाना के वरंगल जिले के नरसमपेट में एक आरटीसी मुलाजिम ने फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। नरसमपेट से ताल्लुक रखने वाला मोहम्मद इमरान नरसमपेट में डिपो में कंडक्टर के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहा था। MBA करने के बाद इसे चंद साल कबल वालिद की मौत पर आरटीसी में मुलाजिमत मिली थी। वो फिलहाल वरंगल के रीजनल मैनेजर के दफ्तर में अकाउंट सेक्शन में काम कर रहा था। ताहम इसने नरसमपेट में पोचम्मा मंदिर के करीब अपने घर में खुदकुशी कर ली। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और लाश को बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई। इमरान की खुदकुशी की मुकम्मल वजूहात मालूम नहीं हो सकी। इलाज के बहाने खवातीन की इज्जत के साथ खिलवाड़, हैदराबाद के पुराने शहर से ढोंगी बाबा गिरफ्तार। हैदराबाद पुलिस ने इलाज के नाम पर 2 खवातीन की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वाले आमिल और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया। ये वाकया पुराने शहर में पेश आया। पुलिस ने बताया कि एक खातून गुज़िश्ता कई साल से एक ढोंगी बाबा के पास इलाज के लिए जाया करती थी। पहले इसने हेपेटाइटिस करके इसका जिनसी इस्तेहसाल किया, बादअज़ां इसने इसकी और रिश्तेदार के साथ भी यही हरकत की। ढोंगी बाबा के बेटे ने भी एक मुतासिरा खातून के साथ शर्मनाक हरकत की थी। मुतासिरा खवातीन ने DCP साउथ जोन से रुजू होकर इस मामले की शिकायत की, जिस पर इन दोनों की गिरफ्तारी अमल में आई। मुलजिमीन की शनाख्त सैयद हसन अस्करी और इसके बेटे सैयद अफरोज के तौर पर की गई है। टॉस SSC इंटर 25 नवंबर से 6 दिसंबर तक खतई आखिरी तारीख। हैदराबाद के मुसल्लमा टॉस सेंटर्स पर टॉस SSC इंटर दाखिले की आखिरी तारीख 6 दिसंबर 2021 तक कतई तौसी की गई है। सिर्फ हुकूमत की फीस SSC 1400 रुपये, इम्तिहानात फीस फी पेपर 100 रुपये, इंटर फीस 1700 रुपये जुर्माने के साथ, इम्तिहान फीस 150 रुपये फी पेपर मुकर्रर है। SSC के लिए TC पैदाश का सदाकतनामा, 2 अदद फोटोज और आधार कार्ड, जबकि इंटरमीडिएट के लिए 2 फोटोज, आधार कार्ड, SSC कामयाब मेमो की जेरोक्स के साथ 5 दिसंबर से पहले दाखिल करें। मजीद तफसीलात के लिए MS मिशन स्कूल हसन नगर, फोन नंबर 9346441237 पर कांटेक्ट करें। वरंगल जिले में रेलवे ट्रैक पर नामालूम शख्स की नाश, मरने वाले के जिस्म पर जगत्याल के टेलर का शर्ट। तेलंगाना के वरंगल जिले में रेलवे ट्रैक पर एक नामालूम शख्स की नाश बरामद हुई, जिसने ट्रेन के सामने कूदकर खुदकुशी कर ली। यह नाश वरंगल रेलवे स्टेशन और चिंतल के दरमियान रेलवे ट्रैक पर बरामद हुई, जिसकी उम्र 20 से 25 साल बताई जाती है। रेलवे पुलिस को शुबा है कि यह शख्स जगत्याल जिले से ताल्लुक रखता है, क्योंकि इसके जिस्म पर जो शर्ट था वो जगत्याल के इंडियन टेलर की जानिब से सिला हुआ था। पुलिस इस शख्स की शनाख्त करने की कोशिश कर रही है। कोई भी इस शख्स को जानते हैं तो वो फोन नंबर 9849213958 या 9440627532 पर कॉन्टैक्ट करें। तेलंगाना असेंबली के स्पीकर कोरोना से मुतासिर। तेलंगाना कानून साज असेंबली के स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी कोरोना वायरस से मुतासिर हो गए हैं। उन्होंने कहा कि मामूल के टेस्टों के हिस्से के तौर पर कल रात उनका कोरोना टेस्ट कराया गया। इनकी रिपोर्ट मुस्बत आई। उन्होंने कहा कि अगरचे इन्हें सेहत का कोई मसला नहीं है, लेकिन डॉक्टर्स की हिदायत के मुताबिक इन्हें हॉस्पिटल में शरीक किया गया है। उन्होंने हालिया कुछ दिनों में इनसे मुलाकात करने वालों को मशवरा दिया कि वो मुनासिब एहतियाती तदाबीर के साथ कोरोना टेस्ट कराएं और अलग थलग रहें। स्पीकर असेंबली फिलहाल हैदराबाद के AIG हॉस्पिटल में जेर इलाज हैं। लॉ सेट, PG सेट और एडसेट काउंसलिंग का शेड्यूल जारी। रियासत में लॉ सेट, PG लॉ सेट और एडसेट की काउंसलिंग का शेड्यूल जारी किया गया। इसके मुताबिक 27 नवंबर से 6 दिसंबर तक ऑनलाइन तरीक़ेकार पर सर्टिफिकेट्स की जांच की जाएगी। 11 नवंबर से 13 दिसंबर तक वेब ऑप्शन का इंतखाब करना होगा। 17 दिसंबर को LLB और LLM की सीटों को अलॉट किया जाएगा और 27 सितंबर से LLB और LLM की क्लासेस का आगाज़ हो जाएगा, जबकि एडसेट की काउंसलिंग 1 दिसंबर से शुरू होगी। 1 दिसंबर से 8 दिसंबर तक ऑनलाइन तरीक़ेकार पर सर्टिफिकेट्स की जाँच की जाएगी। 18 से 20 दिसंबर उम्मीदवारों को वेब ऑप्शन के इंतखाब की सहूलत फराहम की गई है। 24 दिसंबर को B.Ed की निशिस्तों को अलॉट किया जाएगा। 30 दिसंबर से B.Ed की क्लासेस का आगाज हो जाएगा। रुकने कौंसल कविता को मुनफरिद अंदाज में पेश की गई मुबारकबाद, 40 फीट लंबी तस्वीर लहराई गई फिजा में। निजामाबाद लोकल बॉडी कोटा के तहत कौंसिल के इंतखाबात में TRS उम्मीदवार की कविता की कामयाबी पर उनके एक चाहने वाले ने मुनफरिद अंदाज में कविता को मुबारकबाद दी है। निजामाबाद से बिला मुकाबला मुंतखब होने वाली कविता को उनके चाहने वाले पार्टी के एक कायदे ने पैराग्लाइडिंग के जरिए एक बड़े फ्लैक्सी के साथ मुबारकबाद पेश की। मुकामी अफराद इस 40 फीट लंबे फ्लैक्सी स्काई को देखकर हैरान हो गए। इंटर के इम्तिहानात में 50% चॉइस रहेगा। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के सालाना एग्जाम्स में 50% चॉइस सवालात देने का फैसला किया है। कोरोना वबा के बाइस गुज़िश्ता तालीमी साल 2020-21 में भी 50% चॉइस देने का बोर्ड की जानिब से ऐलान किया गया था। कोरोना की दूसरी लहर में शिद्दत पैदा हो जाने की वजह से इम्तिहानात का इनेकाद नहीं किया गया था। हाल ही में सेकेंड ईयर में ज़ेर तालीम तलबा के लिए फर्स्ट ईयर के सालाना इम्तिहानात का इनेकाद किया गया, जिसमें 50% चॉइस के फैसले पर अमल किया गया। पर्चा सवालात ABC 3 सेट्स पर मुश्तमिल रहेंगे, जिसमें 2 सेट्स
50% निजाम पर अमल किया गया। सेक्शन BC में 10 सवाल दिए जाएंगे जिसमें 5 सवाल के जवाब लिखना होगा। आइंदा साल अप्रैल में मुनक्किदा होने वाले इंटर के सालाना इम्तिहानात में इसी निजाम पर अमल किया जाएगा। इंटर का निसाब 30% घट गया है, 70% निसाब पर अमलावरी होगी। निसाब को इंटर बोर्ड के वेबसाइट पर रखा गया है। एमसेट भी इंटर के 70% निसाब पर मुश्तमिल होगा। हुकूमत तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयार, बच्चों के बेड्स में इजाफा। डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ श्रीनिवास राव का बयान। तेलंगाना हुकूमत ने दावा किया है कि रियासत में कोरोना की सूरत हाल पूरी तरह काबू में है और पॉजिटिव केसेस की शरह घटकर 0.4% हो चुकी है। हुकूमत ने टीकाकारी मुहिम में शिद्दत पैदा करते हुए हर शख्स को वैक्सीन की फराहमी यकीनी बनाने से मुताल्लिक इक़दामात की तफसीलात तेलंगाना हाईकोर्ट में पेश की है। डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ श्रीनिवास राव की जानिब से पेश करदा रिपोर्ट में बताया गया है कि रियासत में इकामती स्कूल्स यानी रेसिडेंशियल स्कूलों और हॉस्टल्स के तलबा में कोरोना टेस्ट में तेजी पैदा की गई है। 3000 से ज्यादा अकामती स्कूलों में किए गए कोरोना टेस्ट में 195 स्टूडेंट्स पॉजिटिव पाए गए हैं। अदालत को बताया गया है कि 42 लाख अफराद ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक वैक्सीन की एक भी खुराक हासिल नहीं की है। रियासत में 1 करोड़ 8 लाख अफराद ने कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराकें हासिल कर ली हैं। डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ के मुताबिक रियासत में 60 लाख वैक्सीन की खुराक दस्तियाब है। कोरोना केसेस और पॉजिटिव शरह में बड़ी हद तक कमी वाक़ई हुई है। उन्होंने कहा कि हुकूमत कोरोना की इम्कानी तीसरी लहर से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। गुर्दे, एड्स और जिगर के मरीजों के लिए डायलिसिस की मुफ्त खिदमत, वजीर सेहत हरीश राव ने कहा। तेलंगाना हुकूमत ने एक और अहम फैसला किया है। गुर्दे के आर्जे में मुब्तला एड्स और जिगर के मरीजों के लिए डायलिसिस की मुफ्त खिदमत फराहम करने का ऐलान किया है। रियासती वजीर सेहत हरीश राव ने आज आरोग्यश्री के महकमे सेहत के आला ओहदेदारों के साथ इजलास तलब किया जिसमें मुख्तलिफ उमूर का जायजा लिया गया। हुकूमत के फैसले से ओहदेदारों को वाकिफ कराते हुए ऐसे मरीजों के लिए हैदराबाद और वरंगल में खुसूसी मराकज़ कायम करने के हरीश राव ने अहकाम जारी किए हैं। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट की मसाजिद का मौलाना मुफ्ती खलील अहमद शेखुल जामिया निज़ामिया ने मुस्लिम अवामी नुमाइंदों के साथ मिलकर रखा संग बुनियाद। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट की मसाजिद की तामीर नौ के सिलसिले में दोनों मसाजिद का संग बुनियाद रखा गया। मौलाना मुफ्ती खलील अहमद शेखुल जामिया जामिया निज़ामिया ने संग बुनियाद की रस्म एक सादा तकरीब में अदा की। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, तेलंगाना असम्बली में मजलिस के फ्लोर लीडर जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी, मजलिस अरकान असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी, अहमद बलाला, TRS के रुकन कौंसल फारूक हुसैन, JHMC के साबिक डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन, मशाइख मौलाना अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी साबरी, मुनीरुद्दीन मुख्तार और दिगर ने वहाँ पर नमाज ज़ोहर अदा की। संगे बुनियाद 12:20 पर रखा गया। संगे बुनियाद की तकरीब से मीडिया को दूर रखा गया। बाल काटने से इनकार करने पर रिवॉल्वर से हुई फायरिंग। कटिंग करने से इनकार करने पर एक शख्स ने हज्जाम को गोली मार दी। ये वाक़या रियासत उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के शरीफपुर के मौजा भांसुल बरेली में पेश आया। मुकामी शख्स इरफान की बार्बर शॉप है। समीर नामी शख्स कल बाल कटवाने के लिए दुकान पर पहुंचा। वो पहले से भी कुछ पैसे बाकी था। दुकानदार इरफान ने कहा कि पहले के पैसे अदा करने पर ही वो बाल काटेगा, जिस पर समीर बरहम हो गया और इसने अपनी लाइसेंस रिवॉल्वर से इरफान को गोली मार दी, जिसके नतीजे में इसकी मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में 2 मुलजिमीन को हिरासत में ले लिया है। कर्नाटका में मेडिकल के 66 तलबा का कोविड-19 मुस्बित आया है, जिसके बाद 2 हॉस्टलों को सील कर दिया गया है। तरक्की की तस्दीक करते हुए धारावड़ के डिप्टी कमिश्नर नीतीश पाटिल ने कहा कि ये तादाद बढ़ सकती है क्योंकि तलबा ने हाल ही में कॉलेज में एक तकरीब में हिस्सा लिया था। वो तमाम लोग जिनका टेस्ट मुस्बित आया है वो पहले साल के तालिब इल्म है। कॉलेज में दाखिला लेने वाले बहुत से तलबा का ताल्लुक दूसरी रियासतों से है। एहतियाती तदाबीर के तौर पर SGM कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड अस्पताल के 2 हॉस्टल्स को सील कर दिया गया है और मजीद टेस्ट किए जा रहे हैं। सरकारी ओहदेदार की अंधी कमाई, पाइपलाइन में छुपा दिए थे लाखों रुपये। हम अक्सर फिल्मों में देखते हैं कि कुछ ब्यूरोक्रेट्स और सियासतदान अपनी रिश्वत अपने घरों के दीवारों या अपने गुस्ल खानों में छुपाते हैं, लेकिन कर्नाटका में PWD के एक ज्वाइंट इंजीनियर ने गैर महसूब आमदनी अपने घर के पाइपलाइन में छुपाई थी, जिसे देखकर लोग हैरान रह गए। तफसीलात के मुताबिक गुलबर्गा जिले के ज्वाइंट इंजीनियर शांता गौड़ ब्रदर के घर ACB ने छापा मारा। मकान की तलाशी लेने वाले अफसरान इसकी नाजायज कमाई देखकर हैरान रह गए। मालूम हुआ है कि धावे के दौरान इसके घर से 25 लाख रुपए नकद और बड़ी मिकदार में सोना जब्त किया गया। हुक्काम को इत्तला मिली कि शांता गौड़ ने अपने घर में पाइपलाइन में नकद रकम छुपा रखी है। वो एक प्लम्बर लेकर गए। इसने जैसे ही पाइपलाइन तोड़ी, इसमें से करेंसी नोट गिरते देखकर वहां मौजूद अफराद चौंक गए। भारत में पहली मरतबा खवातीन की तादाद मर्दों से ज़्यादा। भारत में फैमिली और हेल्थ सर्वे की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक हर 1000 मर्द पर खवातीन का तनासुब 1020 हो गया है। भारतीय तारीख में ऐसा पहली मरतबा हुआ है। माहिरीन का कहना है कि मुल्क को अब आबादी के इंफजार का भी कोई खतरा नहीं है। भारतीय हुकूमत की जानिब से नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे यानी NFHS के 5वें दौर की रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में पहली मरतबा खवातीन की तादाद मर्दों के मुकाबले में ज़्यादा हो गई है। सर्वे के मुताबिक हर 1000 मर्द पर खवातीन की तादाद 1020 है।
सलमान खुर्शीद की किताब पर पाबंदी लगाने से हाईकोर्ट का इनकार। दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक मरकजी वजीर सलमान खुर्शीद की हाल ही में शाया होने वाली किताब सनराइजर और अयोध्या की इशाअत और फरोख्त पर पाबंदी लगाने से इनकार कर दिया। जुमेरात को दिल्ली हाईकोर्ट के जज ने अर्जी को मुस्तरद करते हुए कहा कि लोगों से कहें कि किताबें ना खरीदें और ना पढ़ें। गौरतलब है कि दिल्ली हाईकोर्ट के वकील वनीत जिंदाल ने अपने वकील राज किशोर चौधरी के जरिए साबिक मरकजी वजीर सलमान खुर्शीद की लिखी किताब सनराइजर और अयोध्या की इशाअत और फरोख्त को लेकर अर्जी दायर की थी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का संग बुनियाद रखा। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात से पहले वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मुसलसल उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा कर रहे हैं और सौगातें पेश कर रहे हैं। पूर्वांचल और बुंदेलखंड में कई ऐलानात करने के बाद वज़ीर-ए-आज़म मोदी जुमेरात के रोज़ मगरबी उत्तर प्रदेश में जिले गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा के जेवर पहुंचे, जहां उन्होंने रियासत के 5वें बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे का संग बुनियाद रखा। नोएडा का ये ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट हिंदुस्तान का पहला आलूदगी से पाक एयरपोर्ट होगा। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट मरम्मत, देखभाल और तैयारों की नकल व हमल का सबसे बड़ा मरकज होगा। 40 एकड़ में तामीर हो रहे इस मरकज से सैकड़ों नौजवानों को रोजगार फराहम होगा। उन्होंने कहा कि ये एयरपोर्ट शुमाली हिंदुस्तान का लॉजिस्टिक गेटवे यानी माल ढलाई का मरकज के तौर पर खिदमत अंजाम देगा। मुकेश अंबानी की बादशाहत को गौतम अडानी ने चैलेंज किया। अडानी ग्रुप के सरबराह और हिंदुस्तान के दूसरे सबसे अमीर तरीन ताजिर गौतम अडानी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी RIL के चेयरमैन और एशिया के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी की बादशाहत को चैलेंज कर रहे हैं। दौलत के मामले में वो मुकेश अंबानी के बहुत करीब आ चुके हैं। अडानी किसी भी वक्त मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ सकते हैं। एशिया के सबसे अमीर अरबपति बन सकते हैं। कलकत्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इंतखाबात के लिए नोटिफिकेशन जारी। कलकत्ता हाई कोर्ट में कलकत्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इंतखाबात के मामले में समाअत मुलतवी होने के बाद आज रियासती इलेक्शन कमीशन ने 19 दिसंबर को इंतखाबात के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 19 दिसंबर को होने वाले इंतखाबात के लिए आज नोटिफिकेशन जारी करना लाजमी था। कमीशन के नोटिफिकेशन के मुताबिक 21 दिसंबर कागजात नामजदगी जमा कराने का आखिरी दिन है। 2 दिसंबर को जांच पड़ताल का आखिरी दिन है। 4 दिसंबर को कागजात नामजदगी वापस लेने का आखिरी दिन और 19 दिसंबर को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग का दिन है। कोरोना का खतरा बरकरार, महाराष्ट्र के वजीर सेहत ने जाहिर किया दिसंबर में तीसरी लहर का अंदेशा। महाराष्ट्र के वजीर सेहत राजेश टोपे ने बुध को आगाह किया कि रियासत में कोविड-19 वबा की तीसरी लहर दिसंबर तक आने का इम्कान है, लेकिन ये ज्यादा खतरनाक नहीं होगी। वजीर का बयान टेस्टिंग में जबरदस्त गिरावट के लिए मरकजी हुकूमत की फटकार के अगले दिन आया है। मई में रोजाना 2,69,000 टेस्टिंग होती थी, अब नवंबर में बमुश्किल 98,000 लोगों की जाँच होती है। त्रिपुरा में हर बूथ पर नीम फौजी दस्ते तैनात किए जाएं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात को त्रिपुरा में म्युनिसिपल इंतखाबात के लिए तमाम पोलिंग और गिनती मराकज पर मुनासिब तादाद में मरकजी नीम फौजी दस्तों की तैनाती का हुक्म दिया। रियासत में आज बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं, इसके लिए 770 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। वोटिंग की गिनती 28 नवंबर को होगी। जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस विक्रमनाथ ने रियासत में अमन व अमान की खराब सूरत हाल का इल्जाम लगाने वाली एक अर्जी की समाअत करते हुए रियासत के दाखिली सेक्रेटरी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और रियासती इलेक्शन कमीशन को आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात कराने के हवाले से मुनासिब मरकजी फोर्सेस की तैनाती को यकीनी बनाने का हुक्म दिया। लिपस्टिक की कहानी 138 साल से हो रहा है इस्तेमाल। दुनिया में लिपस्टिक को मुतारिफ करवाए 138 साल हो चुके हैं। पहली मरतबा साल 1884 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में पहली मरतबा लिपस्टिक को मेकअप के एक अहम जुज़्व के तौर पर मुतारिफ करवाया गया था। इब्तिदा में इसका इस्तेमाल सिर्फ अदाकाराएं, डांसर्स वगैरह क्या करती थी। इस वक्त लिपस्टिक का इस्तेमाल आम हो चुका है। गरीब हो या अमीर, दुनिया भर में खवातीन मेकअप में लिपस्टिक को खास अहमियत देती हैं और ये दुनिया भर में सबसे ज़्यादा फरोख्त होने वाला मेकअप बॉक्स का अहम सामान है। मौजूदा वक्त में इसका इस्तेमाल आम हो चुका है और लिपस्टिक के बगैर अब मेकअप को अधूरा तस्वुर किया जाता है। मुंबई के साबिक पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह क्राइम ब्रांच के सामने पेश, अक्टूबर से लापता थे। मुंबई के साबिक पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह मुंबई के कांदिवली क्राइम ब्रांच के दफ्तर में हाजिर हो गए हैं। परमबीर सिंह अक्टूबर से मफरूर थे और अदालत की जानिब से उनकी जायदाद जब्त करने का हुक्म जारी किया गया था। परमबीर आज क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंचे और तहकीकात का सामना किया। 2 दिन पहले मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने परमबीर सिंह के दोनों घरों के दरवाजों पर इश्तिहारी मुजरिम के नोटिस चिस्पा कर दिए थे। मंगल को चिस्पा किए गए इस नोटिस में परमबीर सिंह को 30 दिनों के अंदर तफ्तीशी एजेंसी या अदालत में हाजिर होने को कहा गया था। मेघालय कांग्रेस में फूट, साबिक चीफ मिनिस्टर संगोमा समेत 12 MLAs तृणमूल कांग्रेस में शामिल। मेघालय में कांग्रेस पार्टी में फूट पड़ गई है। कांग्रेस के 12 MLAs ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। साबिक चीफ मिनिस्टर मुकुल संगोमैया अपने 11 हामी MLAs के साथ तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। बाकी MLAs इस सिलसिले में असेंबली के स्पीकर मेथम्बा लुंगडू को मकतूब रवाना कर दिए। TMC ने ऐलान किया है कि कांग्रेस के 17 में से 12 MLAs उनकी पार्टी में शामिल हो गए। इसके साथ ही TMC मेघालय असेंबली में अहम अपोजिशन बन गई। TMC जो शुमाल मशरकी रियासतों में अपनी ताकत में इजाफा करना चाहती है, कांग्रेस पार्टी के अंदर ग्रुप की सियासत से फायदा उठा रही है। TMC मेघालय में 2023 के इंतखाबात में इख्तिदार पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है।
पहले कैप्टन और अब चुनाई के जरिए पंजाब को ठग रही है कांग्रेस। पंजाब का खजाना किसने लूटा, सरकार आने पर करवाएंगे जांच, केजरीवाल ने कहा। पंजाब में साल 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी माहौल गरमाया हुआ है। सभी सियासी पार्टियां चुनाव जीतने के लिए कोशिशें कर रही हैं। इधर आम आदमी पार्टी के प्रधान और दिल्ली के सीएम लगातार पंजाब का दौरा कर रहे हैं। इस बार उन्होंने तीसरी गारंटी के तहत महिलाओं को फी माह 1000 रुपये देने का ऐलान किया। इनकी गारंटियों को लेकर पंजाब में सियासत गर्मा गई है। एक तरफ कांग्रेस और दूसरी तरफ अकाली दल इनको घेरने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल ये बना है कि आखिर इतना पैसा कहां से आएगा। तो इस मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल ने पंजाब केसरी हिंद समाचार के पत्रकार रमनदीप सोनी के साथ खुसूसी बातचीत की, जिसमें उन्होंने खाली खजाना भरने का नुस्खा बताया और इसको खाली करने वालों की जांच की बात की। अमेरिका में हिंदुस्तानी आम की दस्तयाबी, आइंदा सीजन से इजाजत, अमेरिकी हुक्काम का आम के अक़साम का मुआयना। अमेरिका में रहने वाले हिंदुस्तानी शहरियों को आइंदा सीजन से आम मिलने लग जाएंगे और अब ये बासानी हिंदुस्तानी आम के अक़साम अमेरिका में मुयसर आने लगेंगे, क्योंकि अमेरिकी हुक्काम की जानिब से किए जाने वाले मुआयनों में हिंदुस्तानी आमों के अक़साम दशहरी और लंगड़ा को मंजूरी हासिल हो जाने की तवक्को है। हिंदुस्तानी फलों का बादशाह आम आइंदा मौसम के दौरान अमेरिकी सुपरमार्केट्स में नजर आएगा, जिनमें दशहरी और लंगड़ा शामिल रहेगा। स्वीडन में पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद चंद घंटों में दे दिया इस्तीफा। स्वीडन की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म मैग्डालेना एंडरसन ने ओहदा संभालने के चंद घंटे बाद ही इस्तीफा दे दिया। उन्होंने बजट के मामले पर इख्तलाफात और इत्तेहादी जमात के मखलूत हुकूमत से अलग हो जाने की वजह से इस्तीफा देना पड़ा। मैग्डालेना एंडरसन ने बुध के रोज़ वज़ीर-ए-आज़म का ओहदा संभाला था। वह स्वीडन की तारीख में वज़ारत उज़्मा के ओहदे पर पहुंचने वाली पहली खातून है, लेकिन नई हुकूमत के क़याम के चंद घंटे बाद ही इत्तेहादी जमात ग्रीन पार्टी ने हुकूमत से अलग होने का ऐलान कर दिया। ग्रीन पार्टी ने यह फैसला इस वक्त किया जब मुल्क की पार्लियामेंट में हुकूमत ने अपोजिशन जमातों की तरफ से पेश करदा तदावीज़ को मंजूर कराने की कोशिश की। ये पेशरफ्त नई हुकूमत के लिए बहरान का सबब बन गई। वज़ारत उज़्मा का ओहदा सवाल से बालातर होना चाहिए। एंडरसन अपने ओहदे से इस्तीफा देने के बाद मैग्डालेना एंडरसन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि ये एक आईनी अमल है, जब कोई इत्तेहादी जमात साथ छोड़ दे तो मखलूत हुकूमत को इस्तीफा दे देना चाहिए। जर्मनी में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 1 लाख से पार कर गई। जर्मनी में कोरोना वायरस की वबा से हलाक होने वालों की तादाद 1 लाख से ज़्यादा हो गई है। रॉबर्ट कोच इंस्टीट्यूट ने यह जानकारी दी है। इदारे के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में इस बीमारी से 351 अफराद की मौत के बाद ये तादाद बढ़कर 1,119 तक पहुँच गई है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।